जो हमारी लाइन से वो 10 दिन चलती हैं, 5 दिन चलती हैं, 10 मिनट चलती हैं, 5 मिनट चलती हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं। जहाँ जहाँ फॉल्ट आ रहा है और जिस तरह ये चला रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस से ये लगता है ये 2 या 3 दिन से, मुझे नहीं लगता 2-3 दिन भी सर्वाइव कर पाएंगे। महकमा बिजली के मुलाजमीन को रिसीविंग स्टेशन पे होना चाहिए और फौज को अपनी बैरक्स में, लेकिन यहाँ उल्ट होता नज़र आ रहा है। फ़ौज को बैरक्स से निकाल कर रिसीविंग स्टेशन पे भेजा गया है और जो रिसीविंग स्टेशन पे मामूल के मुताबिक बिजली महकमा के मुलाजमीन काम करते हैं, वो आप मेरे इस तरफ उनका जमावड़ा देख पा रहे हैं। सर, आपका एहतजाज चल रहा है, बिजली बंद हुई लेकिन हुकूमत ने तो बिजली चलवा दी, अब एहतजाज कैसे चलेगा? हम भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे इस अंधेरे में रहें। आप जुमावड़ा देख सकते हो, ये लोग सुंदरमनी से लेके बीजी की गली से लेके बुद्धल से लेके नुशारा से लेके यहाँ पे सारे यहाँ पे लोग इस ठंड में यहाँ बैठे हैं। इसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार है। इन लोगों को दर बदर मत करो, ये आपके मुलाजिम हैं, आप ही के ही बंदे हैं, इनको इतना नकारो मत। और लेकिन हमारा फ्यूचर भी खतरे में है, ये सबको पता होना चाहिए। जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 25-30 पॉलीटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं, उन सब लोगों का फ्यूचर जो है खत्म होने वाला है। जैसे कि हमारा ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है। महकमा बिजली के मुलाजमीन को रिसीविंग स्टेशन पे होना चाहिए और फौज को अपनी बैरक्स में, लेकिन यहाँ उल्ट होता नज़र आ रहा है। फ़ौज को बैरक्स से निकाल कर रिसीविंग स्टेशन पे भेजा गया है और जो रिसीविंग स्टेशन पे मामूल के मुताबिक बिजली महकमा के मुलाजमीन काम करते हैं, वो आप मेरे इस तरफ उनका जमावड़ा देख पा रहे हैं, जो आज तीसरे रोज़ मुसलसल एहतजाज पर हैं। और ये एहतजाज पूरे जम्मू व कश्मीर में चल रहा है और इनके जो मुतालबात हैं उनसे आप बाखूबी वाकिफ़ है। और इनके एहतजाज की सबसे बड़ी वजह जॉइंट वेंचरिंग की है। बीते कल शाम जम्मू डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक चिट्ठी निकाली गई जिसमें उन्होंने फ़ौज से मदद तलब की और फ़ौज ने अपने डिसिप्लिन को कायम रखते हुए महज आधे घंटे के अंदर जम्मू सूबा के तमाम रिसीविंग स्टेशंस पर अपनी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की टीम को भेज दिया और काफ़ी हद तक फीडर्स को चला भी लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या MES के ज़रिए बिजली बहाल करवाना कब तक चलेगा? क्या ये एक ऐसा कदम है जो कुछ ही दिन के लिए है, या फिर अगर ये मुलाजमीन इसी तरह की हड़ताल पे रहते हैं तो क्या लंबे वक्त तक MES ये बिजली चला पाएगी? ये पूरे सवाल जो हैं इनका कोई जवाब होता नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ राजौरी में डिविजनल ऑफिस के बाहर मुलाजमीन का धरना बदस्तूर जारी है और आज तादाद इतनी ज़्यादा कि ये धरने वाली जगह भर चुकी है और अब मुलाजमीन छत पे बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ इंजीनियर हजरात हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका एहतजाज चल रहा है, बिजली बंद हुई लेकिन हुकूमत ने तो बिजली चलवा दी, अब एहतजाज कैसे चलेगा? शुक्रिया भार्गव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर दिन हमें कवरेज दे रहे हो, ये इसके लिए आपका शुक्रिया। तमाम सभी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, हमारा जो एजिटेशन था, हमने बोला हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है और अगर कोई डैमेज हो जाता तो हम उसको वापस रिपेयर नहीं करेंगे। तो एज इट इज़ जैसे लाइन हमारी चल रही थी वो चलती रही, जहाँ जहाँ फॉल्ट आता रहा वो लाइन हमारी ट्रिप होती गई। अब इन्होंने हमारे साथ जब बात हुई तो हमारे 4 मुद्दे थे मेन, उनमें कोई इन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया और उनसे सीधी ऐसे गोलमोल बात की जो हमारी पार्टी को नामंजूर था। इसी के हिसाब से हमने वहाँ बोला कि हम अपनी कॉल ऑफ नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस लगा के उन्होंने वो हमारे सारे स्टेशन चल रहे हैं और हमने कभी ये बोला नहीं कि हम किसी की लाइन काटेंगे। हमने सिर्फ ये बोला है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अब वो जो हमारी लाइन से वो 10 दिन चलती हैं, 5 दिन चलती हैं, 10 मिनट चलती हैं, 5 मिनट चलती हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं। जहाँ जहाँ फॉल्ट आ रहा है और जिस तरह ये चला रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस से ये लगता है ये 2 या 3 दिन से, मुझे नहीं लगता 2-3 दिन भी सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये सरकार को सोचना चाहिए, ये इस इशू को इतना डिले नहीं करना चाहिए। अगर इस इशू में जो है सारी पब्लिक जो है वो सफ़र हो रही है, उस पब्लिक में हम भी आ रहे हैं। जहाँ आपके घरों में लाइट नहीं है वहाँ हमारे घर में भी लाइट नहीं है, हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं अभी घर में अंधेरे में, और हम भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे इस अंधेरे में रहें। और जो हमारी मांगे हैं वो मांगे हमारी जेन्युइन है, ना हम इनसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, ना हम इनसे एक्स्ट्रा कोई अपनी छोटी मांग रहे हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं जो आपने वायदे किए हैं वो हमें ब्लैक एंड वाइट में दो। 2 साल हो गए आपको डिले करते हुए, आप ये टाइम आ गया है कि आप जब नई कॉरपोरेशन बनाने लगे हो उससे पहले आप हमारा
आप हमें बताओ कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, पहले हमें समझाओ, टेक्निकली समझाओ। ऐसे पेपर में बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें टेक्निकली समझाओ इसका मतलब क्या है, जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, वो बिना मतलब के कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जो आपने 2 साल पहले मुआहदे किए थे और बड़ा छोटा टाइम फ्रेम दिया था, वो 2 साल तक डिले कर दिया। आज भी बाद में वो फिर से डिले कर रहे हैं। इससे हम तंग होकर, हम मजबूर होकर आज हम इधर मैट में आके बैठे हैं। आप जुमावड़ा देख सकते हो, ये लोग सुंदरमनी से लेके बीजी की गली से लेके बुद्धल से लेके नुशारा से लेके यहाँ पे लोग इस ठंड में यहाँ बैठे हैं। इसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार है और हम आपके माध्यम से सरकार से फिर गुहार लगाते हैं कि हमारे मुद्दे, जो हमारी हक है वो हमें दिया जाए और इन लोगों को दर बदर मत करो। ये आपके मुलाजिम हैं, आप ही के ही बंदे हैं, इनको इतना नकारो मत। और इनकी वजह से हमारी फैमिली और आपकी फैमिली जो सफ़र कर रही है, उनको इस कोरोना काल में उनको इतना मत तड़पाओ। तो ये हमारे साथ राजौरी में जो धरने पर इंजीनियर हजरात बैठे हुए हैं, इनकी बात थी। हुकूमत कह रही है कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के ज़रिए वो बिजली बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। ज़मीनी सूरत हाल का भी जायज़ा आप सबके सामने है, लेकिन सवाल जो मैंने कुछ वक्त पहले पूछा और जिसका जवाब अभी तक नहीं, कि आखिर MES के ज़रिए बिजली बहाल करवाना एक कारगर कदम कब तक साबित होगा, और क्या अगर ये हड़ताल लंबी खिंचती है तो क्या लोगों की बिजली पूरी तरह से बहाल रहेगी? ये सवाल, इसका जवाब हुकूमत को देना होगा। लेकिन अभी भी काफ़ी इलाके हैं जहां बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है और लोगों की ज़िंदगी मुतासिर है। राजौरी PDD डिविजनल ऑफिस धरना साइट से मैं सुमित भार्गव।